बंद और ऊपर ठीक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय अशोक भगत जी के सुपुत्र पंकज जी एक एजेंसी लिए हैं। उसी एजेंसी के उद्घाटन के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वह एजेंसी रफ्तार के साथ चले, इसी उद्देश्य से घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक षष्ठ सोपान लंका कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे
कि रावण रथ पर है, उसके पांव में जूते हैं, उसके शरीर पर कवच है, लेकिन प्रभु श्री राम जमीन पर है, वे रथ पर नहीं है। उनके पांव में जूते भी नहीं हैं और नहीं उनके शरीर पर कवच ही किसी प्रकार का। यह देखकर विभीषण जी अधीर हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। विभीषण जी को अधीर होते हुए देख करके, घबराए हुए देख करके कृपा निधान भगवान श्री राम ने विभीषण जी से बड़े ही मृदुल वचन में कहा, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सयंदन आना, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, अक्षमा कृपा समतार जुजोरे, ईश भजन सारथि सो जाना, अविरति चर्म संतोष कृपाना, ज्ञान पर सुबुद्धि शक्ति पर चंडा, अवर विज्ञान कठिन को डंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, असम जम नियम सिल मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्म में असरथ जाके, अजीतन कहन कतहु रिपुता के, महाअजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़, सुनहु सखे मति धीर। यही भगवान श्री राम ने विभीषण जी से कहा। जब विभीषण जी अधीर हो गए, बहुत घबरा गए, तो भगवान ने क्या कहा, ऐ मित्र, कृपा निधान भगवान ने कहा, सुनहु सखा कह कृपा निधान। ऐ मित्र सुनो, जय जय होय सो से अंदन आना, जिस रथ पर सवार होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया जाता है, ऐ मित्र, वह रथ तो कोई दूसरा ही रथ है। जिस रथ पर सवार होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया जाता है, वह यह रथ नहीं है जिस रथ पर कि रावण बैठा हुआ है। वह रथ कोई दूसरा है और वह धर्म रूपी रथ है। भगवान श्री राम जिस रथ का वर्णन कर रहे हैं, वह धर्म रूपी रथ है। क्या कह रहे हैं? भगवान श्री राम ने कहा, ए मित्र सुनो, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सूरता और धीरता उस रथ के दो पहिए। जिस रथ पर सवार होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया जाता है, उस रथ के दो चक्के हैं। वह दो चक्का क्या है? हम रथ देखे हैं ना, रथ में दो पहिया होता है, और वह दो पहिया क्या है? पहला पहिया है सूरता और दूसरा पहिया है धीरता। मतलब वह सूरवीर होना चाहिए, वह सूरवीर होना चाहिए, वह साहसी होना चाहिए,
बलवान होना चाहिए। संत कबीर साहब की वाणी में आया, वहां का पर्दा खोली के सन्मुख ले दीदार, बाल स्नेही साइया आदि अंत का यार। गगन मंडल के बीच में अरे तहवा झलके नूर, निगुरा महल न पावई पहुंचेगा कोई सूर। आठ पहर सन्मुख लरे सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर को सोई सुरा मर्दाना। हमारे परमाराध्य ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। वह सूर है, वह वीर है। गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अरादो सुषमन में, मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर। अगर तुम बहादुर हो निकल जाओ, बिंदु द्वार है अंधकार से प्रकाश मंडल में जाने का, तब मंडल टपना होगा। तो वही सूर है, वही वीर है। भगवान महावीर ने कहा, वीर वह नहीं जो महासंग्राम में लाखों योद्धाओं पर विजय प्राप्त करता है, लाखों योद्धाओं पर विजय प्राप्त करता है, वह सूर नहीं है, वह वीर नहीं है। अरे सूर वह है, वीर वह है जिसने कि एक अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, एक मन पर विजय प्राप्त कर लिया, वही सूरवीर है। तो मन पर विजय प्राप्त कैसे करेंगे? एक ही उपाय, बिंदु ध्यान। ठीक है ना, बिंदु ध्यान, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बाबा कबीर साहब कहते, संत कबीर साहब की वाणी में आया, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। जो अंधकार रूपी शून्य में अपने मन को लगा करके रखता है, उसी की दृष्टि की दोनों धार सुषुम्ना में जाकर के मिलती है, तब वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है और हमारा जो मन है उस बिंदु में प्रवेश करता है और यह मान जाता है। जैसे सांप जो है बाहर में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जैसे ही बिल में घुसता है एकदम लाठी के जैसा सीधा हो जाता है। उसी तरह यह मन जो है सांप के जैसा है, सांप के जैसा यह मन है। इस मन को बस में करना है तो एक ही उपाय है, बिंदु ध्यान। जो कोई अपने को बिंदु पर स्थिर कर लेगा तो बिंद में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावना। यह मन ऐसा है, जब तक बिंदु ध्यान नहीं करेंगे यह मन बस में होने वाला नहीं है। नाद बिंदु उपनिषद में एक मंत्र आया है, मनोमत गजेंद्रस्य विश्व ध्यान चारिणः नियमान समर्थो अयंग नीनांदो निशितांकुश। हमारा जो यह मन है यह गजराज के जैसा है। गजराज देखे हैं, जाता है आनंद वाटिका में, कदली वन में, वहां पेड़ पौधों को तोड़ता है, मचलता है, लेकिन जब महावत आता है, हाथी को अंकुश लगाता है, हाथी 4 कदम पीछे हटता है, वह पूर्ण रूपेण बस में हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो यह मन है यह गजराज के जैसा है, और यह मन जो है विषय रूपी वाटिका में विचरण कर रहा है। हमारा मन कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, कभी शब्द में। देखिए मन नाच रहा है। संत कबीर साहब ने कहा, मन पांचों के बस में पड़ा। अरे मन के बस नहीं 5, अपने अपने स्वाद में सब ही नचावे नाच। संत तुलसीदास कहते हैं, 5 ही 5 परस रस, गंध शब्द अरुरूप, इनका कहा न कीजिए बहुरी परब भव कूप। अगर इसी का बात मानते रहेंगे तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े रहेंगे। यह मन ऐसा है,
यह जो है विषय रूपी वाटिका में विचरण कर रहा है। लेकिन जब इस मन को, जैसे यह मन बिंदु में प्रवेश करता है तो वहां नाद का अवलंब मिलता है। जैसे मन बिंदु में प्रवेश किया है तो अवलंब क्या का मिलता है? नाद का। और वह नाद जो है अंकुश के जैसा काम करता है मन के लिए, और यह मन पूर्ण रूपेण वहां बस में हो जाता है। नाद बिंदु उपनिषद में एक दूसरा मंत्र आया, मकरंदम पिबन भृंगो गंधा नन्नापेक्षते यथा नादा सक्तम सदाचितम विषयम न ही कांक्षति बद्ध सुनाद गंधेन सद्य संत्युक्त चापल। जैसे भंवरा फूलों की केसर को लेता हुआ उसकी सुगंधी की चाहना नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार जिसका मन भीतर के नाद में लग गया है फिर वह संसार के विषयों की चाहना नहीं करता, क्योंकि वह अंदर के नाद के मिठास के वशीभूत हो चुका है और अपने चंचल प्रवृत्ति को त्याग चुका है। उसी का मन पूर्ण रूपेण बस में है। ऐसा जिसका मन है वही सूर है, वही वीर है, वही बहादुर है। तो सूरता और धीरता उस रथ के दो पहिए। तो हमें सूरवीर बनना होगा, और सूरवीर के साथ साथ दूसरा पहिया क्या है? धीरता, मतलब धैर्य रखना होगा। सूर के साथ, वीर के साथ धीरज रखना होगा। धीरज रखना होगा। कितना धैर्य रखना होगा? संत कबीर साहब की वाणी में आया, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, अमाली सींचे 100 घड़ा ऋतु आय फल होए। दो मित्र थे। एक मित्र निर्धन था और दूसरा मित्र धनवान था। तो जो निर्धन मित्र था उसको कुछ पैसे की जरूरत आन पड़ी, तो वह निर्धन मित्र अपने धनवान मित्र के पास गया और धनवान मित्र से कहा कि मित्र, मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है, तुम मुझे दो, मैं कमा करके तुमको चुकता कर दूंगा। तो उस धनवान मित्र ने कहा, पैसे तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुमको कुछ कीमती वस्तु मेरे पास रखना पड़ेगा। तो वह निर्धन मित्र सोचने लगा, मेरे पास कीमती वस्तु तो कुछ है नहीं। तभी उसने एक कोरा कागज लिया और उस कागज के ऊपर में लिखा, धीरज धरे तो कारज सरे, और जल्दी करे तो कारज बिगड़े। यही लिख करके अपने धनवान मित्र को थमा दिया। कहा कि लो मित्र, यही कीमती वस्तु है। तो वह धनवान मित्र वह ले लिया और उसको अपने तिजोरी के ऊपर में चिपका दिया और तिजोरी से 10,000 रुपया निकाल करके अपने निर्धन मित्र को दे दिया। निर्धन मित्र चला गया। अब इधर धीरे धीरे इसको भी पैसे की तंगी आनी शुरू हो गई, जो धनवान मित्र था। तो यह भी पैसा कमाने के लिए परदेश चला गया और अपनी पत्नी को कुछ कहा नहीं, बिना बताए चला गया। और उस समय इसकी पत्नी जो थी वह गर्भवती थी, लेकिन इस बात की जानकारी उसको थी नहीं। जब वह परदेश चला गया तो न कोई खत लिखा, न कुछ खोज खबर किया अपनी पत्नी का, और पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। होते होते पूरे 25 वर्ष गुजर गए। तो 25 वर्ष में लड़का भी जवान हो गया। 25 वर्ष के बाद वह व्यक्ति परदेश से कमा करके अंधेरी रात, अमावस की रात, शरद का महीना, वह अपने घर आया। उसकी पत्नी घर में सोई हुई थी। देखती है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है।
लेकिन आधी रात है, वह दरवाजा नहीं खोलती है। कोई बोले तब तो कि दरवाजा खटखटा रहा है, तब वह आवाज देता है। जब देखता है दरवाजा नहीं खुला तो आवाज देता है। तो जब आवाज दिया तो उसकी जो पत्नी थी अपने पति के आवाज को पहचान गई, ये तो मेरे पति की आवाज है। झट से दरवाजा जा करके खोल देती है और देखती है कि हमारे स्वामी आए हैं। कहते हैं स्वामी, इतने वर्षों के बाद। फिर सोचती है अच्छा बाद में जो पूछना होगा पूछूंगी। भूखे प्यासे पहले इनको भोजन कराती हूँ, लेकर के आती है कमरे में, कुर्सी पर बैठाती है। कहती है स्वामी आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूँ। चली गई रसोई में भोजन लाने के लिए। तभी जो है उसकी नज़र पलंग पर नौजवान लड़के पर पड़ गई। इस पलंग पर नौजवान लड़का कौन सोया हुआ है मेरे पलंग पर। उसके मन में हुआ कि हो न हो हमारी पत्नी का इस नौजवान लड़के से जरूर कुसंग है, इसीलिए यह दरवाजा खोलने में इतना विलंब की। मन में पाप घुस गया। तलवार रखा हुआ था, दीवार पर टंगा हुआ था। वह म्यान से तलवार निकाल लिया और सोचा कि एक ही झटके में इसको 2 टुकड़ा कर देंगे, गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। वहीं पर तिजोरी था और तिजोरी के ऊपर में वह लिखा हुआ सटा हुआ था, धीरज धरे तो कारज सरे और जल्दी करे तो कारज बिगड़े। इसके मन में हुआ कि जल्दी नहीं करना चाहिए, कहीं काम बिगड़ न जाए। वह तलवार मयान में रख दिया। जब पत्नी भोजन लेकर के आई तो सबसे पहले कहता है जल्दी बतलाओ यह नौजवान लड़का हमारे पलंग पर कौन सोया हुआ है, जल्दी बतलाओ। कहा स्वामी आपको जाने से कितना वर्ष हुआ, कितने वर्ष के बाद आप यहाँ आए पता है? 25 वर्ष हो गए। और जब आप यहाँ से गए थे तो हमको बोले थे कि मैं परदेश जा रहा हूँ, बिना बताए आप चले गए और उसमें मैं गर्भवती थी और साल भर होते होते यह बालक का जन्म हो गया और आज यह बालक नौजवान लड़का कोई दूसरा नहीं आपका ही बेटा, कोई दूसरा नहीं है आपका ही बेटा है। अब तो उसके आंख से एकदम छर छर पानी गिरने लगा, अश्रु की धारा बहने लगी और बड़ा ही पश्चाताप करने लगा कि अगर आज मेरे निर्धन मित्र ने यह कीमती वस्तु नहीं दिया होता तो मेरे ही हाथ मेरे बेटे की बलि पड़ जाती, हत्या हो जाती। बहुत रोया, बहुत पश्चाताप किया। जब सुबह हुआ तो वह जो निर्धन मित्र था वह भी सवेरे सवेरे पहुंच गया इसके घर में 10,000 रुपया लेकर के। कहा कि मित्र लो तुम 10,000 रुपया अपना जो मैंने कर्ज लिया था और मेरा कीमती वस्तु अब तुम हमको दे दो। तो वह धनवान मित्र कहता है देखो मित्र, रही बात इस 10,000 रुपये की तो यह मैं लेने वाला नहीं हूँ, और रही बात इस कीमती वस्तु की तो यह मैं देने वाला नहीं, क्योंकि इसी कीमती वस्तु के कारण आज मेरे बेटे की जान बची है, नहीं तो मेरे ही हाथों इसकी हत्या हो जाती। इसलिए धीरज धरे तो कारज सरे और जल्दी करे तो कारज बिगड़े। इसलिए इतना धैर्य होना चाहिए। यही दूसरा पहिया है उस धर्म रूपी रथ का। तो सौरज धीरज ते ही रथ चाका असत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। रथ में पहिया होता है, रथ में ध्वजा भी होता है, रथ में पताका भी होता है। तो ध्वजा क्या है? सत्यता। सत्यता जो है यही मजबूत ध्वजा है। देखते हैं रथ के पीछे में लाठी के जैसा रहता है ध्वजा, जिसके ऊपर में झंडा लहराता है, उसको पताका कहा गया। और ध्वजा जो खड़ा है एकदम सीधा, वो सत्य का प्रतीक है। मतलब हमें सत्यवादी बनना पड़ेगा, सत्यवर्त धर्म का पालन करना पड़ेगा।
संत कबीर साहब की वाणी में आया, सांच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य से बढ़ करके दूसरा कोई तप नहीं, और झूठ से बड़ा और कोई दूसरा पाप नहीं। जिसका हृदय पवित्र होता है उसी के हृदय में परमात्मा का निवास होता है। यम ने नचिकेता से कहा था, नाविरतो दुश्चरिता ना शांतो ना स्माहित, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञा नयनेन ममाप्नुयात्। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त अशांत एवं असमाहित है, वह कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए हृदय को साफ रखना पड़ेगा, पाक रखना पड़ेगा। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, जाका दिल साबुत नहीं ताको कहाँ खुदाए। इसलिए सत्यता जो है यही मजबूत ध्वजा है। एक बड़े सत्यवादी राजा हो गए सत्यदेव। बड़े सत्यवादी राजा थे राजा सत्यदेव। राजा सत्यदेव की नींद एक दिन अचानक ब्रह्म बेला में टूट गई। तो राजा सत्यदेव ने देखा कि एक स्त्री है, देखने में कोई देवांगना लग रही है, लेकिन राजमहल से बाहर जा रही है। तो राजा सत्यदेव पूछते हैं कि हे देवी तुम कौन हो? तो वह देवांगना कहती, राजन मैं लक्ष्मी हूं, अब मैं तुम्हारे राजमहल में नहीं रह सकती, इसीलिए मैं जा रही हूं। तो राजा सत्यदेव कहते हैं कि ठीक है जाओ। लक्ष्मी चली गई। कुछ देर के बाद राजा सत्यदेव देखते हैं कि एक दिव्य पुरुष भी बाहर जा रहा है। राजा सत्यदेव पूछते हैं कि हे देव आप कौन हैं? वह दिव्य पुरुष कहता है कि राजन मैं दान हूं, जब लक्ष्मी ही तुम्हारे घर में नहीं रही तो मैं रह करके क्या करूंगा? अरे जहां लक्ष्मी रहेगी वहीं ना दान होगा, इसलिए मैं भी वहीं जा रहा हूं जहां लक्ष्मी जा रही। तो राजा सत्यदेव कहते ठीक है जाओ। कुछ देर के बाद राजा सत्यदेव देखते हैं कि एक दिव्य पुरुष और राजमहल से बाहर निकल रहे हैं। तो राजा सत्यदेव कहते हैं कि हे देव आप कौन हैं? वह कहता राजन मैं यज्ञ हूं, अब मैं भी तुम्हारे राजमहल में नहीं रहूंगा। जब लक्ष्मी नहीं रही, दान नहीं रही तो यज्ञ कैसे होगा? इसलिए जहां लक्ष्मी रहेगी, जहां दान रहेगा वहीं न यज्ञ होगा, इसलिए मैं भी वहीं जा रहा हूं। राजा सत्यदेव कहते हैं ठीक है तब आप भी जाइए। कुछ देर के बाद राजा सत्यदेव देखते हैं कि एक दिव्य पुरुष, उसका पूरा शरीर सूर्य के जैसा प्रकाशित हो रहा है, पूरे शरीर से तेज निकल रहा है, और वह भी राजमहल से बाहर जा रहे हैं। तो राजा सत्यदेव कहते हैं कि हे देवाधिदेव आप कौन हैं? यह सुन करके वे देवाधिदेव कहते हैं राजन मैं सत्य हूं, अब मैं भी तुम्हारे राजमहल से जा रहा हूं। इतना सुनना था कि राजा सत्यदेव उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, उनका चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे सत्य देवता, मैंने सत्य की रक्षा के लिए, सत्य पर अटल रहने के लिए, मतलब केवल आपके लिए मैंने लक्ष्मी का त्याग कर दिया, आपके लिए मैंने दान का त्याग कर दिया, यज्ञ का त्याग कर दिया। अगर आपको त्याग कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? मेरे नाम का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हे प्रभु मेरी विनती स्वीकार कीजिए, आप मेरे राजमहल को छोड़कर कहीं मत जाइए, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आर्त भाव में निवेदन करने लगे राजा सत्यदेव। उनकी विनती, उनकी प्रार्थना को सुन करके सत्य जो था वह उसी राजमहल में रह गया, उस राजमहल से नहीं गया। कुछ देर के बाद राजा सत्यदेव देखते हैं कि फिर लक्ष्मी भीतर आई। तो राजा सत्यदेव कहते हैं देवी तुम तो चली गई थी, फिर क्यों आ गई? तो लक्ष्मी कहती है राजन जहाँ सत्य रहता है वहीं लक्ष्मी रहती है।
फिर उधर से दान भी आया, तुम भी आ गए। कहा राजन, जहाँ सत्य रहता है वहाँ लक्ष्मी रहती है, और जहाँ लक्ष्मी रहती है वहीं न दान होगा। उसके बाद यज्ञ भी आया, तो तुम भी चले आए जी। कहा कि राजन, जहाँ सत्य रहता है, लक्ष्मी रहती है, दान रहेगा, तब न वहाँ यज्ञ आप कीजिएगा, तब न आपका विजय होगा, इसलिए मैं भी चला आया। इसीलिए सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए जीवन में। गुरु महाराज कहा करते थे कि 5 पाप हैं: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। और 5 पाप का सरदार कौन है? झूठ। ठीक है ना? इसीलिए अगर 5 पाप नहीं छूटे तो केवल झूठ बोलना छोड़ दीजिए, मतलब सत्य बोलिए, केवल सत्य बोलिए। अगर आप व्यभिचार भी करके आए हैं और सत्य बोल दीजिएगा तो लज्जित हो जाइएगा, फिर दोबारा आपको वह पाप करने का मन नहीं करेगा। आप नशा करके आए हैं और सत्य बोल दिए कि हम नशा करके आए हैं, लज्जित हो जाएंगे, फिर दोबारा नशा आपसे नहीं होगा। इसलिए केवल सत्य बोलिए। इसलिए यह जो सत्य है यही मजबूत ध्वजा है। उस रथ पर का मजबूत ध्वजा है सत्यता। तो सत्य, यह क्या? यही ध्वजा है। तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यता जो है यह ध्वजा है, और शीलता जो है यह पताका है। उस ध्वजा के ऊपर जो पताका लहरा रहा है वह शीलता है। मतलब शीलता किसको कहा गया? शीलता सबके भीतर में नहीं आती है। जब वृक्ष की डाली में फल लग जाता है तो उसकी डालियां स्वतः झुक जाती है। उसी प्रकार जो सभी गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं उन्हीं के भीतर में शीलता आती है। संत कबीर साहब ने कहा, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा रहे शील में आन। ज्ञानी ध्यानी संयमी, अरे दाता सूर अनेक, अरे जपिया तपिया बहुत है, शीलवंत कोई एक। वैसे होते हैं शीलवंत व्यक्ति, और शीलवंत कोई संत ही होते हैं। यही शीलता, नम्रता, बड़प्पन, ठीक है ना, यही उस ध्वजा के ऊपर का पताका है। प्रहलाद जो थे बड़े शीलवंत थे, बड़े शीलवंत। इसीलिए हमारे भीतर भी शीलता आनी चाहिए। ठीक है ना? तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका, असत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। भगवान श्री राम कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? विभीषण जी को कह रहे हैं कि बल विवेक मतलब सार आसार का ज्ञान बल, विवेक मतलब सद्विचार, दम अर्थात इंद्रियों का निग्रह, परहित मतलब दूसरे का उपकार, ये सब उस धर्म रूपी रथ के घोड़े बतलाए गए। रथ में घोड़ा भी होता है, तो घोड़ा क्या क्या है? बल विवेक मतलब सार आसार का ज्ञान बल, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, यही है सार आसार का ज्ञान बल। दम अर्थात इंद्रियों का निग्रह, परहित मतलब परोपकार, ये सब उस धर्म रूपी रथ के घोड़े बतलाए गए। क्षमा कृपा समता रजु जोड़े, और ये घोड़े जो है किस रस्सी से जुड़े हुए हैं? क्षमा, कृपा और समता रूपी रस्सी से जुड़े हुए हैं ये सब घोड़े। ठीक है ना? जिसके अंदर ये सब आ जाएगा, सार आसार का ज्ञान बल, विवेक आ जाएगा, जो इंद्रियों को काबू में कर लेगा, दम की साधना में परिपूर्ण हो जाएगा, जो परोपकार का काम करेगा, उसी के अंदर में क्षमा आएगी, उसी के अंदर में समता आएगी,
और वही किसी के ऊपर में कृपा कर सकता है। यह उस घोड़े के रस्सी बतलाए गए जिससे रथ जुड़ा हुआ है। ईश भजन सारथी सुजाना, अब बीरति चर्म संतोष कृपाना। उस धर्म रूपी रथ का, ईश्वर का जो भजन है, यही अत्यंत चतुर सारथी है। ईश्वर का भजन अत्यंत चतुर सारथी। हम सब लोग जानते हैं कि अर्जुन का रथ कौन चलाते थे? भगवान कृष्ण चलाते थे। तो चतुर सारथी कौन हुए? भगवान न हुए। तो ईश भजन, ठीक है ना, सारथी सुजाना, तो ईश्वर का भजन यही अत्यंत चतुर सारथी है। बीरति चर्म, वैराग्य जो है यह ढाल है। संतोष कृपाना, संतोष जो है यह तलवार है। बीरति चर्म देखते हैं, ढाल होता है रथ में, जब युद्ध होता है तो उससे प्राण की रक्षा करते हैं बचाने के लिए, ठीक है ना। वही है वैराग्य। वैराग्य ही ढाल है। जिसको वैराग्य हो जाएगा, ठीक है ना, दुनिया में कितना भी विषय का लहर क्यों न बहे, वही ढाल जो है एकदम खड़ा रहता है सामने में। और वही ढाल जब खड़ा रहता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो विकार रूपी शत्रु है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यही वैराग्य ही ढाल है। तो जब तक हमारे अंदर में वैराग्य नहीं आएगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो शत्रु है, इससे कैसे आप लड़िएगा? इस पर कैसे विजय प्राप्त कीजिएगा? शत्रु तो यही है। इस शत्रु पर विजय पाने के लिए आपके अंदर वैराग्य होना चाहिए। और वैराग्य कैसे होगा? वैराग्य पाने के लिए ईश भजन सारथी सुजाना, मतलब ईश्वर का भजन करना पड़ेगा। ईश्वर का भजन करते करते आपके मन में वैराग्य आएगा। वैराग्य सबको नहीं आता है और सब वैरागी भी नहीं होता है। मैत्रेयोपनिषद में मैत्रेय ऋषि का महावाक्य है, कर्म त्यागानन संन्यासो न प्रेक्षो चारणेन्तु संधो जीवात्मोरेक्यम संन्यासः परिकीर्तितः, कि कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है और न ही सन्यासी के दीक्षा मंत्र से ही कोई सन्यासी कहलाता है, बल्कि संध्याओं की उपासना में जीवात्मा और परमात्मा का एकता होना, मिलन होना, यही असली सन्यास। बमनाहार बधस्य भाति सर्वेशनादिषु तस्याधिकार संन्यास त्यक्त देहाभिमानिन, जो सभी प्रकार की कामनाओं को बमन के समान त्याग करता है, जिसने कि इस देहाभिमान का भी परित्याग कर दिया है, उसी का संन्यास पर अधिकार है। यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव संन्यस्येद विद्वान् अन्यथा पतितो भवेत। सभी प्रकार के विषयों से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तभी विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए। प्राकारांतर में संन्यास धारण करने से एक दिन निश्चित उसका पतन हो जाएगा। इसलिए द्रव्यार्थम नन वस्त्रार्थम यह प्रतिष्ठार्थमेवा संन्यसेद भय भ्रष्ट स मुक्तिम तु नाप्तुम अर्हति। जो अन्न के लिए, वस्त्र के लिए, द्रव्य के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए जो संन्यास धारण करता है, वह उभय संसार और परमार्थ दोनों से भ्रष्ट होकर कभी भी वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। मैत्रेय ऋषि ने कहा। इसीलिए वैराग्य सबको नहीं होता है। जब तक यह जीव जगेगा नहीं, पूरा वैराग्य होगा नहीं। मोह निशा सब सो निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी,
जानिए तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जिस दिन सभी प्रकार के विषयों से वैराग्य हो जाएगा, यह जीव जग जाएगा, तब होगा वैराग्य। ऐसे वैराग्य नहीं होता। तो विरति चर्म वैराग्य जो है यही ढाल है। असंतोष कृपाना, जिसको वैराग्य होगा उसी को संतोष होगा, मतलब जो मिला ठीक है। जिसको वैराग्य होगा उसी को ना संतोष होगा, जो मिल गया ठीक है। संत कबीर साहब की वाणी में आया, बिन मांगे मिले सो खीर सम, अब मांगे मिले सो पानी, कहे कबीरा वा रक्त सम, जामे खींचा तानी। मतलब बिना मांगे अगर कुछ मिल गया वह खीर के जैसा है, एकदम सुस्वादिष्ट, और मांगे तब मिला तब तो पानी पानी हो गया। मांग करके मिला तो पानी पानी हो गया, अब मांग करके भी नहीं मिला, अब खींचा तानी है, लड़ाई झगड़ा होने लगा, लहू लुहान, उसको मारे वह उसको मारा, खून से लथपथ है। तो कहे कबीरा वा रक्त सम, जामे खींचा तानी। ठीक है ना। तो जिसको वैराग्य हो जाएगा उसी को संतोष रूपी तलवार की प्राप्ति होगी। मतलब संतोष रूपी तलवार में इतना धार है कि वह इच्छाओं का अंत कर देता है। उस तलवार के पास जो भी आया उसका अंत हो जाएगा। इच्छा उसके पास फटकती ही नहीं है, चाहना फटकती नहीं है। तो संतोष रूपी तलवार को धारण करना पड़ेगा। काग भुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा था, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूं नाही, राम भजन बिनु मिटही की कामा, अथल विहीन तरु कबहू की जामा। बिनु विज्ञान की समता आवे, को अवकाश की नभ बिनु पावे, श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, अब बिनु मही गंध की पावई कोई। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सुख, जीवन लह विश्राम। काग भुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि हे खगेश, बिनु संतोष न काम न साही, बिना संतोष के कामनाओं का अंत नहीं होता है, चाहनाओं का अंत नहीं होता है। काम अछत सुख सपने हो नाही, और जब तक कामना है, जब तक चाहना है, जीव को स्वप्न में भी सुख मिलने वाला नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो है सहंसा। वही सहंसा। राम भजन बिनु मिटही की कामा, क्या बिना ईश्वर की भक्ति किए कामनाओं का अंत हो सकता है? कदापि नहीं। थल विहीन तरु कबहू की जामा, क्या बिना मिट्टी का बीज जम सकता है, पेड़ जम सकता है? कदापि नहीं। बिनु विज्ञान की समता आवे, क्या बिना विज्ञान का समत्व की प्राप्ति हो सकती है? कदापि नहीं। कौ अवकाश की न बिनु पावे, क्या बिना आकाश का कोई स्थान पा सकता है? अभी यहां स्थान है तो आकाश है, मतलब खाली जगह है। श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, अब बिनु मही गंध की पावई कोई। श्रद्धा किस पर? गुरु पर। श्रद्धा किस पर? धर्म ग्रंथों पर। बिना विश्वास के क्या धर्म हो सकता है? बिनु मही गंध की पावई कोई, क्या बिना मिट्टी का कोई गंध पा सकता है? कदापि नहीं। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सुख, जीवन लह विश्राम। क्या बिना विश्वास के भक्ति हो सकती है? क्या बिना भक्ति के परमात्मा द्रवित हो सकते हैं? क्या बिना ईश्वर की कृपा के जीव को स्वप्न में भी सुख मिल सकता है? कदापि नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए इस भजन सारथी सुजाना, अब विरति चर्म संतोष कृपाना। तो संतोष ही तलवार है। ज्ञान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को डंडा। दान जो है यही फरसा है।
दान किससे होगा? दान उसी से होगा जिसके अंदर में संतोष है। जिसको संतोष ही नहीं है वह क्या दान करेगा? जिसको लोभ रहेगा उससे दान होगा? उससे दान नहीं होगा। उसका मन 99 में घूमते रहेगा, चक्कर लगाते रहेगा। दान जो है यह अत्यंत तेज बर्छी है। जो दान करता है ना उसकी आसक्ति समाप्त होती चली जाती है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को डंडा। वर विज्ञान मतलब श्रेष्ठ ज्ञान, अनुभव ज्ञान, यही कठिन धनुष है। यही कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, असम जम नियम सिली मुख नाना। निर्मल और स्थिर मन यही तरकस के समान है। निर्मल और स्थिर मन, देखते हैं तरकस एक जगह स्थिर पीठ के पास पड़ा हुआ रहता है, उसमें हिलडोल होता है। उसी तरह से यह निर्मल मन, स्थिर मन यही तरकस के जैसा है। असम जम नियम, ये नाना प्रकार के तीर उस तरकस में भरे हुए हैं। साम जम नियम यही सब तीर है। सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। ठीक है ना? गुरु की पूजा यही अभेद कवच है, सना है, जीरा है, बख्तर है, नहीं भेदने योग्य कवच। गुरु की पूजा जो है, जो गुरु की पूजा करेगा, भगवान श्री राम कह रहे हैं दुनिया में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बना हुआ है जो कि इस कवच को भेद सके। गुरु की पूजा यही अभेद सना है, जीरा है, कवच है, बख्तर है, क्या? गुरु की पूजा। यही सब विजय उपाय न दूजा, इनके अलावा विजय पाने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके जब अयोध्या नगरी गए अपनी माता कौशल्या के पास, तो माता कौशल्या ने पूछी कि बेटा तुम्हारे हाथ इतने कोमल, इतने मुलायम, कमल की पंखुड़ी से भी मुलायम, और तुमने उस महाबली, उस दुष्ट राक्षस का, रावण का वध कैसे किया? भगवान ने क्या कहा? माँ, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। ये तो हमारे गुरु वशिष्ठ मुनि की कृपा है। इन्हीं की कृपा से मैंने रणभूमि में उस दुष्ट रावण का वध किया था। इसीलिए कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुता के। भगवान श्री राम कहते कि हे मित्र, जिसको ऐसा धर्म में रथ मिला हुआ है, जो ऐसे धर्म रूपी रथ पर सवार हो गया है, उसको जीतने के लिए दुनिया में कहीं भी शत्रु नहीं, कहीं भी शत्रु नहीं है जो उस पर विजय प्राप्त कर सके। क्यों? महाअजय संसारी को, उसका पूरा संसार दुश्मन बन जाए। एक व्यक्ति कौन कहे, पूरा संसार ही उसका दुश्मन हो जाए। और अगर हम इस धर्म रूपी रथ पर सवार हैं, अगर आप उस धर्म रूपी रथ पर सवार हैं और पूरा दुनिया आपका दुश्मन बन जाए, महाअजय संसारी पु, जीती सकै सो वीर, तो संसार के पूरे शत्रु पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर आप उस धर्म रूपी रथ पर बैठे हैं तब। जीती सकै सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखे मति धीर। ऐ मित्र, तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो? मैं उस धर्म रूपी रथ पर बैठा हुआ हूं। एक रावण कौन कहे, पूरा दुनिया में सब रावण हो जाए, वह भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। यह तो एक रावण है। यह सुन करके उनकी अधीरता समाप्त हो गई। किनकी? विभीषण जी घबराए हुए थे, अब निडर हो गए, वे भी साहसी हो गए और समझ गए कि अब रावण का अंत हो जाएगा। जब इतना भगवान ने उपदेश किया विभीषण जी को, उनका जो भ्रम था दूर हुआ। वे जो घबराए हुए थे, अधीर थे, अब वे एकदम सबल हो गए, साहसी हो गए,
निडर हो गए और भगवान श्री राम रावण में युद्ध तो ऐसा ठना, जब भगवान श्री राम के बाण से रावण पार नहीं पाने लगा, मायावी युद्ध शुरू कर दिया। कभी खून की वर्षा करता, कभी बालू की वर्षा करता, कभी पत्थर की वर्षा करता, कभी ओले की वर्षा करता, कभी अग्नि की वर्षा करता, और कभी कभी तो क्या करता, अपनी माया से बहुत राम लक्ष्मण को बना लेता, बहुत बंदर भालू को बना लेता, स्वयं गुप्त हो जाता। केवल भगवान श्री राम को छोड़ करके उनके दल में जितने लोग थे सब इसको देख करके अचंभित हो जाते। लेकिन भगवान श्री राम एक बाण निकाले, धनुष की डोरी पर चढ़ाए, कान तक खींचे, बाण छोड़ दिए, पूरी माया ही नष्ट हो गई रावण। अब रावण जो था वह मुंह फाड़ता हुआ प्रभु श्री राम की ओर दौड़ा और कहा कि आज तूने मेरे जितने राक्षसों का वध किया है उसका बदला मैं तुझे काल के हवाले करके लूंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा, ऐ रावण, व्यर्थ बकवाद करके, बकवास करके अपना सुयस्य नष्ट मत कर। अरे नीति सुन, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, जनी जलपना करी सुयस्य नासही, नीति सुनहि करहि क्षमा, संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल केवल लागही, एक कहही कहही करही, अपर एक करही कहत न वागही। भगवान श्री राम ने कहा, ऐ रावण, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं गुलाब के जैसे, दूसरे होते हैं आम के जैसे, और तीसरे होते हैं कटहल के जैसे। तो आम के जैसे जो लोग होते हैं वे केवल कहते हैं, जैसे गुलाब में केवल फूल होता है, उसमें फल नहीं होता है, तो वे गुलाब के जैसे होते, केवल कहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। और दूसरे लोग होते हैं आम के जैसे, मतलब वे कुछ कहते हैं तो करते भी हैं। जैसे आम में पहले फूल लगता है, मंजरी लगता है, तब उसमें फल लगता है। तो दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कहते हैं उसमें कुछ करते भी हैं। और तीसरे लोग होते हैं कटहल के जैसे, कटहल में केवल फल ही लगता है, मतलब रावण। तीसरे लोग कहते नहीं है, वे करके दिखला देते हैं, करके दिखला देते हैं। एक कही दू कही और दूजी कही बनाई, ये 2 मुख का बोलना घना तमाचा खाए। इसलिए व्यर्थ बोलने से काम नहीं चलेगा, कहता सो करता नहीं, अब मुख का बड़ा लबार, आखिर भटका खाएगा साहिब के दरबार। बस भगवान श्री राम अंत में रावण पर जितना भी बाण मारते, जितना भी बाण चलाते, उसका 10 शीश 20 भुजाएं कट करके गिर जाता, फिर जुट जाता। भगवान श्री राम परेशान हो गए, जितना बार काटते थे फिर जुट जाता था। तो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, रावण ऐसे नहीं मरेगा। रावण को भगवती ने अपने गोद में बैठा लिया है, जब तक भगवती इसको अपने गोद से नहीं उतारेगी मरने वाला नहीं है। शक्ति के गोद में बैठा हुआ, भगवती गोद से कैसे उतारेगी? अगर 1000 श्वेत कमल के पुष्प से भगवती की पूजा की जाए तब भगवती प्रसन्न हो जाएगी। तो 1000 श्वेत कमल का पुष्प कहाँ मिलेगा? तो मान सरोवर में। मान सरोवर कौन जाएगा? तो हनुमान जी जाएंगे। बस छलांग लगाए चले गए मान सरोवर, और वहां 1000 ही कमल पुष्प था, तोड़ के लाए श्वेत कमल पुष्प। और जब तोड़ के लाए, विधि विधान से भगवान पूजा किए, लेकिन भगवती जो थी उनके प्रेम की प्रीति के प्रतीति के लिए एक कमल पुष्प को चुरा लेती है। जब पूजा हो गया, भगवती प्रसन्न नहीं हुई, प्रकट नहीं हुई। तो विभीषण जी कहते हैं, प्रभु लगता है पूजा में कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है। अच्छा, फूलों की संख्या गिनी जाए तो फूल का संख्या 999 हुआ है, एक फूल तो कम हो रहा है। हनुमान जाओ एक फूल और लेके आओ।
हनुमान जी कहते प्रभु अब एक भी पुष्प वहां नहीं है। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, लोग मुझे कमल नयन भी कहते हैं कि मेरी आंखें कमल की जैसी है। मैं माँ भगवती को एक आंख निकाल करके एक कमल के जगह चढ़ा देता हूं तो 1000 कमल हो जाएगा। जैसे आंख निकालने लग गए भगवती प्रकट हो गई और कहती है प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके प्रेम की प्रीति के प्रतीति के लिए एक पुष्प चुरा ली थी। जाइए प्रभु, आंख निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने रावण को अपनी गोद से उतार दिया है। बस उस दिन जो युद्ध होने लगा, प्रभु श्री राम जब बाण चलाने लगे तो विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु रावण के नाभि में अमृत छिपा हुआ है, आप उसके नाभि में बाण मारिएगा। बस भगवान ने धनुष की डोरी पर बाण चढ़ाया, कान तक खींचा, नाभि में निशाना लगा करके मारा, वह कलश फटा और वहीं पर रावण का अंत हो गया। मतलब अधर्म पर धर्म की विजय हो गई, रावण का अंत हो गया। इस तरह अंत हुआ। यही प्रसंग भगवान श्री राम ने विभीषण जी को सुनाया। यह बड़ा ही गूढ़ ज्ञान है जो अभी आप विषय सुने, ये साधारण पाठ नहीं है, बहुत ही गंभीर पाठ है। इसमें ज्ञान की बात छिपी हुई है, इसमें ध्यान की बात छिपी हुई है, इसमें योग तप वैराग्य की बात छिपी हुई है। इतनी बातें इसमें छिपी हुई है। तब भगवान श्री राम रावण के कैद में जो माता सीता थी उसको लेकर के हनुमान सहित लक्ष्मण जी सहित पुष्पक विमान में बैठ करके वहां से सीधे कहाँ आए हैं? अयोध्या नगरी आए। अयोध्या नगरी आए। जब वहां पर आए हैं तो हनुमान जी एकदम मुक्त होकर के बैठे हुए हैं प्रभु श्री राम के पास। वहां माता सीता भी है। वहीं पर प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी हैं। माता सीता हनुमान जी से कहती है कि हे हनुमान, तुम प्रभु श्री राम को अजन्मा समझो, इनका जन्म नहीं होता है, ये माया रहित हैं, ये तीनों गुणों से रहित हैं, ये काल के भी काल, महाकाल को पैदा करने वाले, जन्म देने वाले ये प्रभु श्री राम। और यह जो तुम इतनी लीला देखी, तो इन्होंने लीला की। लीला तुमने क्या देखा है? मतलब रघुवंश मणि का इस रघुकुल में प्रकट होना, यहां तक कि भगवान शिव के धनुष का भंग करना, मेरे साथ विवाह होना, फिर 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य वन गमन के लिए जाना, विराट को मारना, मारीच का वध करना, माया रूपी सीता का हरण होना, सबरी का पूजन स्वीकार करना, सुग्रीव से मित्रता करनी, समुद्र में पुल बंधवाना, लंका पर चढ़ाई करना, युद्ध में लंकापति रावण सहित संपूर्ण परिवार का वध करना, फिर मेरे साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आना, फिर राज सिंहासन पर बैठना, ये सब जितने कर्म हैं ये सब काम मैंने किए। सीता जी कहती है ये सब काम मैंने किए। भगवान श्री राम न चलते हैं, न उठते हैं, न बैठते हैं, वे तो एक रस हैं, केवल माया के गुणों के कारण कर्म में परिवर्तित दिखाई देते हैं, लेकिन ये तो कर्म से रहित हैं। ऐसे प्रभु श्री राम हैं। तुम राम जी को ऐसा समझो, ऐसे वे प्रभु। इसलिए राम ब्रह्म परमार्थ रूपा
अविगत अलख अनादि अनुपा सकल विकार रहित गत भेदा कही नित्य नेति निरूपही वेदा। राम ब्रह्म है, परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप है। अविगत मतलब ये सर्वव्यापक है। अलख मतलब इस आंख से देखने में आने वाले नहीं, वे इंद्रियों के ज्ञान से रहित हैं। अनुपा, उनकी उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती। ऐसे वे परमात्मा, ऐसे वे राम है। तो ऐसे ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, गुरु से जुक्ति जान करके करनी चाहिए। इसी में हमारा परम कल्याण होगा। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।